हाँ। वो उसी राम जी के समय का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी को राम जी ने राजा बनाया अच्छा। और राजा बना करके भगवान फिर अपने धाम को गए। ऐसा आप आनंद रामायण में भी वर्णन है और भी रामायण शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है। अच्छा। जी। और राम जन्मभूमि क्यों? राम जन्मभूमि भगवान का जन्म स्थान है, जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था। ऐसा शास्त्रों में भी है कि सरजू जी से 300 धनुष की दूरी पर राम मंदिर का जो भूमि है भगवान के जन्म स्थान, वह सरजू से 300 धनुष की दूरी पर है। तो लगभग 300 धनुष की दूरी इस समय जहाँ राम मंदिर है वहाँ पे है। और उसी का विवाद, उसी मंदिर के ऊपर जो राम मंदिर था, भूमि थी, उसी पे मंदिर बनाया गया था। और उस मंदिर के सेवा पुजारी लोग करते थे उस समय पहले। धीरे धीरे करते करते समय अनुसार करीब आपको 1600 वर्ष पुरानी मूर्ति अयोध्या में काले राम मंदिर में है। अयोध्या के काले राम मंदिर में 1600 वर्ष लगभग पुरानी मूर्ति है। वह उसमें पूजा होती थी राम मंदिर में। तो ऊपर से जब बाबर का शासन आया तो बाबर ने ऊपर से तोड़ करके मंदिर का ढांचा तोड़ दिया और उस पर मस्जिद का स्वरूप बना दिया। वही बाबरी मस्जिद पूरे विश्व में जानी जाती थी अयोध्या में, राम मंदिर। हाँ, तो उसी फिर के लिए फिर 1992 में कार सेवा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में कितनी कार सेवाओं ने बलिदान दिया, कितने देशभक्तों ने। और उसके पंडित जी इसके बारे में बताएंगे ये? हाँ, कनक में। ये उस समय जैसे कनक मतलब होता है सोना, जैसे धतूरे को भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। तो कनक मतलब होता है स्वर्ण, सोने का ही उस समय ये महल था। जब सीता जी अपने घर से यहाँ आई थी उस ज़माने में, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, जिसमें कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। जिसमें कैकेयी जी ने इतना प्रेम करती थी राम से कि उन्होंने राम की बहू को गिफ्ट में दिया था इसको। उस समय ये संपूर्ण सोने का महल था, तो इसको दान में दिया था मुँह दिखाई में। जैसे दुल्हन की मुँह दिखाई में कोई अंगूठी या ऐसा कुछ देते हैं, वैसे ही इसको कैकेयी जी ने दिया था मुँह दिखाई में, तो जानकी जी को रहने के लिए। और दशरथ महल राजगद्दी जहाँ राजा दशरथ विराजते थे, वो महल है। और कुछ हनुमानगढ़ी के बारे में? हनुमानगढ़ी में बताया तो आपको कि जैसे जब राम जी अपने परम धाम को जा रहे थे, उस समय हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि इस भगवान चले जाएंगे, हम रहेंगे कैसे? क्योंकि भगवान के बिना एक क्षण भी हनुमान जी को रहना स्वीकार नहीं। इसीलिए कहा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो अब तो लोग बड़ा उसका अलग अर्थ लगाते हैं कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। आजकल तो पैसा के बिना प्रवेश नहीं है, मगर उस समय की बात जो थी कि वह हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इसलिए राम जी के रखवार हैं हनुमान जी। हनुमान जी को लगा कि इस समय प्रभु चले जाएंगे तो रहेंगे कैसे हम, जब उनके दर्श के बिना रह नहीं सकते तो उनसे बिछड़ने का दुख कैसे सहेंगे। और इस दुख को सहने के डर से हनुमान जी कोने में जा कर के रो रहे थे कि प्रभु चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा। तो बाद में सबको पुष्पक विमान में राम जी ने कहा कि जिनको भी चलना है हमारे साथ हमारे धाम, वो सब चलो। और पुष्पक विमान की खासियत थी कि जैसे जैसे जनता बढ़ती जाए वैसे बाबा दंडवत, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएं वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जाए। जी ठीक, सब आशीर्वाद।